मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने तुला लग्न की और वृश्चिक लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा की थी। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की कुंडली में कि धनु लग्न की कुंडली में कौन ग्रह योग कारक है, कौन ग्रह मारक है और कौन ग्रह सम है। मैं आपको पहले भी बताते आया हूं कि योग कारक ग्रह जहां बैठे, जहां देखे, उस घर के भाव में वृद्धि कर देते हैं, जबकि मारक ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे हमेशा अच्छा फल नहीं देते हैं जब तक कि उन पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल न हो। तो आज चर्चा कर रहे हैं हम धनु लग्न की कुंडली की। मैं आपको कुंडली को दिखा करके बताना चाहता हूं कि ये मैंने धनु लग्न की कुंडली बना रखी है। धनु लग्न की कुंडली इसलिए हो गई कि लग्न में ही 9 नंबर लिखा हुआ है और 9 नंबर धनु लग्न होता है और धनु लग्न का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति 2 भावों का स्वामी है, एक लग्न का और एक चौथे भाव का स्वामी होकर के यहाँ पर अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट त्रिकोण का भी और केंद्र का भी स्वामी होने की वजह से और कुंडली का एज ए चीफ मिनिस्टर होने की वजह से बृहस्पति यहाँ पर योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे भाव में देख लीजिए, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर और 11 नंबर इन दोनों भावों का स्वामी शनि होता है। शनि इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में मारक ग्रह है। मारक इसलिए है क्योंकि अगर दूसरे भाव का स्वामी जो शनि है, अगर अष्टम तो अष्टम थ्योरी पर भी देखेंगे, अष्टम तो अष्टम और अष्टम से द्वादश भाव और लग्नेश की उल्टी पार्टी, इसलिए यहां पर शनि जो है अति मारक ग्रह बनता है। तीसरा देख लीजिए आप, 5वें भाव में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर और 8 नंबर जहां पर 12वें भाव में लिखा हुआ है, इन दोनों भावों का स्वामी मंगल है। मंगल इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है 1 नंबर, यहां जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वो त्रिकोण में बैठ करके ये मंगल यहां पर लग्नेश का अति मित्र होते हुए भी यहां पर जो है अति योग कारक ग्रह है। मैं अभी प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेसमेंट डिपेंड करेगा कि योग कारक ग्रह मारक भी हो सकता है, इसलिए अभी हम प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे। अभी हम केवल कौन ग्रह योग कारक है और कौन ग्रह मारक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए, जहां पर 6वां भाव, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर लिखा हुआ, ये दोनों भावों का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र इस कुंडली में अति मारक ग्रह है। एक तो 6 से 6वां भाव, ये भी बड़े भाई बहनों का, छोटे मोटे रोगों का, लाभ का, इस भाव का स्वामी, और ये ऋण, रोग, मुकदमा, लिटिगेशन, इसका भाव होने की वजह से शुक्र यहाँ पर अति मारक ग्रह बनता है। उसके बाद जहां पर 3 नंबर लिखा है, 7वां भाव है, तीसरे भाव का स्वामी, और 10वें भाव का स्वामी जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, इनका स्वामी बुध होता है। बुध यहां पर केंद्राधिपति दोष से पीड़ित है, लेकिन बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित तभी होगा जब बुध 3 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 8 नंबर में और 12 नंबर में होगा, तभी जाकर के बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होगा। नहीं तो कहीं और किसी भी भाव में बैठा होगा तो बुध अच्छा फल देगा, एक योग कारक ग्रह बनेगा। उसके बाद देख लीजिए, 4 नंबर जहां पर लिखा हुआ मैंने, यह अष्टम भाव है। कुंडली का सबसे भ्रष्ट भाव होता है, सबसे बुरा भाव माना जाता है। इस कुंडली में चंद्रमा सबसे मारक ग्रह बनता है, क्योंकि यह भाव अच्छा भाव नहीं है। उसके बाद 9वां भाव में देखिए, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर भाव का स्वामी सूर्य हो गया। सूर्य यहाँ पर अति योग कारक ग्रह है। एक तो इसको त्रिकोण में जगह मिली है, दूसरा लग्नेश की अति मित्र होने की वजह से सूर्य यहाँ पर अति योग कारक ग्रह बनता है। अब दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, यही सूर्य अगर यहाँ पर लाभ स्थान में बैठा हुआ होगा तो कभी अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच का हो जाएगा
और कोई अगर आपको त्रिकोण को कहने की वजह से आपको यह कहेगा कि आप भाग्य भाव में सूर्य का भाव है, आप सूर्य का नग पहन लीजिए। अगर सूर्य की जो प्लेसमेंट होगी वो 11वें भाव में होगी तो कभी भी सूर्य का नग नहीं पहना। सूर्य नहीं तो बहुत बुरा होगा, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य आपका सही नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर कार्तिक का जन्म होगा आपका, इसलिए आपको कार्तिक की पूजा करनी है। कार्तिक की पूजा करनी है, दान भी नहीं करना है, नहीं सूर्य को जल चढ़ाना है, केवल आपको पूजा करनी है सूर्य की यहाँ पर। उसके अलावा सूर्य कहीं भी बैठा होगा, यहाँ 4 नंबर में बैठा होगा, 10 नंबर में बैठा होगा, 7 नंबर में बैठा होगा, 1 नंबर में बैठा होगा, कहीं भी बैठा होगा, सूर्य बहुत अच्छा फल देगा। धनु लग्न की कुंडली में जब मैंने आपको बताया कि बृहस्पति योग कारक ग्रह है, लेकिन अगर बृहस्पति दूसरे स्थान में आ जाएगा तो नीच का हो जाएगा, कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। धन से, कुटुंब से, वाणी से सबसे जो है प्रॉब्लम करेगा। इसकी वजह से वो बृहस्पति दूसरे भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। उसके अलावा अगर शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी वैसे ही मारक ग्रह कहीं भी बैठेगा, अच्छा फल कभी नहीं देगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर चर्चा करेंगे मकर लग्न की कुंडली की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।